मनुष्य की मानसिक दशा ऐसी है कि वह याद ही तभी रख सकता है जब उसका इम्प्रेशन स्ट्रांग हो। मतलब याद का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशन चुभना चाहिए। वह चुभी मतलब क्या हुआ? चुभी का मतलब सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई, गहरा इम्प्रिंट बनाया, छाप गहरी बनाई। चुभी का मतलब ये होता है ना, तो कोई चीज़ चुभना चाहिए। ऐसे बुद्ध पुरुष और भी होते हैं, है ना, बहुत सारे बुद्ध पुरुष हुए। तुमको कौन से बुद्ध पुरुष याद है? जीसस याद है, महावीर को भी किला ठोका था। हाँ, मतलब जिनको भी तकलीफ दी गई, जिनको परेशानियाँ दी गई उनकी देशना के कारण, वो तुम्हें ज़्यादा याद है ना। अब वो जो है जीसस को सूली ने चढ़ाई गई होती तो तुम याद रख ही नहीं सकते थे, है ना, याद नहीं रख सकते थे जीसस को। और ऐसे ही सुकरात को जहर दिया गया, है ना। बुद्ध को भी जगह 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 बहुत परेशान किया गया है, बहुत परेशान किया। उनके बहुत सारे शिष्यों को मारा भी गया है ना। एक दो को तो पत्थर से मार भी डाला गया। महावीर के साथ भी हुआ। हाँ, खीला ठोका। प्लस खीला ठोकने के अलावा जो है लोग भोजन जो है मतलब देते समय उल्हाने बहुत देते थे, बहुत भिक्षा। मतलब भूखे को साधारण थोड़ा सा भोजन देने के लिए भी इतनी घटिया बातें बोलते थे, इतना गंदा बोलते थे, कितना सताया। और जो है इसके अलावा आप देखो तो अब यहाँ आते हैं तो ओशो के पास आते हैं, तो ओशो के साथ फिर ये क्या हुआ कि सीधा जहर दिया, बहुत तकलीफ दी। और इसके हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात, ये घटना ऐसी हुई कि इसके हमारे पास सारे रिकॉर्ड भी हैं। हाँ, और हाँ कि मनुष्य के मन की ऐसी स्थिति है, कोई याद ही उनको रखता है कि जहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा बुरा सलूक हो। अब ये जो है इसको डीप उसमें जाए कि तुम साधना में जा रहे हो और तुम्हारे ऊपर लोग प्रेशर डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना, परेशान कर रहे हैं तो फिर वो इम्प्रिंट बनेगा। तुम वहाँ पे फोकस्ड हो रहे हो, मतलब वहाँ पर तुम्हारे अवधान वहाँ पर जा रहा है, उसके आसपास ही तुम रहोगे, वहाँ तुम्हारा अवधान बनेगा। बाकी चीज़ें गौड़ होती चली जाएंगी, क्यों? क्योंकि तुम साधना में हो और लोग तुम्हारे वहाँ खिलाफ हैं, तो तुम्हें वापस उस विषय पे वापस खड़ा कर रहे हैं, साधना पे वापस खड़ा कर रहे हैं। विरोध करके तुम्हें साधना पर बार बार फेंक रहे हैं। विरोध का कारण क्या है? साधना है। तो साधना पर तुम्हें बार बार फेंकेंगे। वो सपोर्टिंग मैनेजमेंट है, वो सपोर्ट है कि वह जो विरोध कर रहे हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हें साधना पे बार बार फेंक रहे हैं। मतलब वो अगर करना चाहे तो मतलब क्योंकि उनको तो पता चल गया था ओशो को कि जहर दे रहे हैं बेचारे, तो इसलिए जानबूझ के उन्होंने क्या प्रतिरोध नहीं किया। और एक्चुअली वहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि उनके खिलाफ जाया जा सके, वो तो घिरे हुए थे। मैं जा रहा हूँ करके तो जा नहीं सकते थे ना, उनके आसपास तो भारी भीड़ थी। और उनके सारे एजेंट्स जो हैं, FBI के एजेंट्स, तो वहाँ सन्यासी का चोला पहन के, ऐसा रोप पहन के उनके सामने आसपास रहते थे। मेरा इसमें क्वेश्चन है, जैसे जीसस के पास सुपरनैचुरल पावर थे, वो ऐसे चलते थे? नहीं, सुपर नेचुरल पावर किसी के पास नहीं थे, और थे भी तो वो उसका यूज नहीं करते थे। क्यों नहीं थे? नहीं, यदि वो करते तो फिर वो तो मदारी 2 कौड़ी का कौन याद रखता जीसस को? 2 कौड़ी के मदारी को फिर कौन याद रखता? और 2 कौड़ी के आदमी को कौन याद रखता? फिर यदि वो सुपर पावर यूज करते, मतलब 2 कौड़ी के आदमी। ऐसे तो बहुत हुए सुपर पावर वाले, नाम बताओ उनके, एक का भी नाम नहीं बता पाओगे। 500 साल पहले कोई सुपर पावर वाला कोई बंदा हुआ, बताओ उसका नाम, नहीं बता पाओगे। क्यों? जिनके सुपर पावर हैं और उनका बड़ा प्रयोग करते हैं, उनका तुम नाम याद ही नहीं रख सकते, क्योंकि मदारी हैं। मदारियों को क्या याद रखना? मतलब तो ये जीसस महावीर, इन लोग ने जानबूझ के वो पावर्स नहीं उसके, इनके पास भी नहीं, जानबूझ करने उनके अंदर वो चीज़ आएगी नहीं कि मैं क्यों यूज़ करूँ। जानबूझ करके क्या मतलब है? उसके अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं होगी ना। जानबूझ करके क्या सवाल है? क्यों करेंगे? मतलब उनके अंदर ऐसी चीज़ क्यों आएगी कि मैं प्रकृति के खिलाफ जाऊँ? प्रकृति के खिलाफ जाना है ना, रिदम के खिलाफ क्यों जाऊँ? पर अपने को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसा। अरे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, वो नहीं तो मर जाएंगे ना। अब मर जाएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे ना। ओशो मर गए ना, है ना, जीसस भी मर गए बेचारे ना।
शरीर चला गया। अच्छा, शरीर चला गया, मरे तो नहीं ना? तो उनको मालूम है ना कि मैं थोड़ी मर रहा हूँ, जो मरना है मर रहा है, और वो तो मरेगा ही, वो तो मरेगा ही ना। तो अब यह है कि ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, विषय यह है कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं ये बार बार साधना में फेंक रही है ना। तो साधना में जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं ये तो जरूरी है ना। हाँ गुरुजी, मुझे मोटिवेशन जो वही उसी चीज़ से मिल रहा वही है राइट मुझे। मोटिवेशन हाँ, वही है। वही मोटिवेशन। जो विरोध है आसपास में वो राइट मोटिवेशन है। तुम साधना पर बार बार लौटोगे, फेंके जाओगे, तकलीफ में रहोगे, फिर साधना में जाओगे, तब अचानक कोई बड़ी ग्लिम्स आएगी। ज़्यादा ग्लिम्स भी इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम विरोध को झेल रहे हो। विरोध को यदि झेलोगे नहीं तो फिर बड़ी ग्लिम्स नहीं आएगी, सो जाओगे। स्मूथ साधना का माहौल मिलेगा तो सो जाओगे। विरोध, ये जो जितना विरोध होता है ना उतनी साधना बलवती होती है, उसकी क्वालिटी होती है, इंटेंस होती है। साधना की सफलता में इंटेंसिटी जरूरी है, और इंटेंसिटी विरोध से आती है। आई बात समझ में? इंटेंसिटी विरोध से आएगी, तो विरोध होगा तो नहीं इंटेंसिटी आएगी। साधना में विरोध हो रहा है, तुम जो है 10 घंटे साधना में नहीं बैठ पा रहे हो, 1 घंटा बैठ पा रहे हो, लेकिन 1 घंटे में तुम दांव लगा दोगे, इंटेंसिटी आ जाएगी, दांव लगाने की ताकत आएगी, दांव लगाने की क्षमता आएगी। इंटेंसिटी मीन दांव लगाने की क्षमता आएगी। तो एक तो होता है हम उनके लिए रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो जो हमें ताने वगैरह मारते हैं तो वो हम वो चुभता है ना, चुभेगा तो फिर वो चुभेगा, तो जब भी वो चुभा हुआ है अंदर, ऐसे ताने मारने वाले चुभे हुए हैं, तब जब भी साधना में बैठोगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इतने लोगों ने ताना मारा, अब साधना में मुझे गहरे जाना है, उसकी पीक आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि साधना क्या होती है। एज ए टूल यूज़ कर रहे हो ना लोग। अब वो जो मैं है, मैं बाधा बनता है, मैं बाधा बनता है साधना की गहराई में छलांग लगाने के लिए, मैं बाधा बनता है। वहाँ पर मैं सपोर्ट करेगा कि इनको दिखाना है ना। देखो वही टूल है, वही अहंकार है, वही सब कुछ है, उसी का पॉजिटिव प्रयोग है कि अब हम इसमें छलांग लगा देते हैं। जो होता है देखा जाएगा। ये जो ताने मार रहे हैं इनको पता चल जाएगा, कि साधना क्या होती है। जब हम खिलावट आ जाएगी, वो क्षमता आ जाएगी, उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि साधना क्या होती है, हम सही है या गलत है। मतलब तो सुसाइड के लिए भी तैयार हो जाएगा, मतलब मैं जो है मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा कि इनको तो पता चल जाए। अहंकार ये पुश बन गया, वो पुश बन गया, उसका भी टूल है ना। देखो अहंकार इतनी बड़ी बाधा है कि उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है, उसी को पुश बना लो ना। उसको पुश बनाने के लिए जो है अस्तित्व काम कर रहा है, उसको पुश बनाने के लिए अस्तित्व काम कर रहा है ना। अहंकार को कुछ बात चुभेगी तब तो पता चलेगा कि है। हाँ, क्योंकि अहंकार तो सब कुछ घेर घार के बैठा है ना। अब उसको जो चीज़ चुभेगी वहाँ पर एनर्जी चली जाएगी, एनर्जी वहाँ जाएगी, उस एनर्जी का प्रयोग वहाँ साधना में होगा। इंटेंसिटी वहाँ क्रिएट होगी ना। तो जितने ऐसे विरोध होते हैं ना वो सपोर्टिंग होते हैं। ये तो मुझे भी फील होता है हम और हम्बल कैसे बन सकते हैं। वो तो बड़ी नैतिक सी बात पूछी है ना। अब ये जो है फिर एक बार इधर रिएक्ट कर दिया। यही देखो कि विपरीत जो परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियों में तुम निखरते हो, हर विपरीत परिस्थिति में तुम निखरते हो, है ना। ये जो है ना गलना है, एक छलांग में सुसाइड हो जानी चाहिए। परम मुक्ति का मतलब क्या है कि तुम जो है उस सुसाइडल मोड में आ रहे हो, मतलब वो जो अहंकार है पूरी तरह से मरेगा, अहंकार पूरी तरह से मरेगा। कैसे? अब बटा टुकड़े 1000 टुकड़े हैं और कोई टुकड़ा मर गया, तुम तो बचे रह गए ना। पहले इंटीग्रेटेड तो हो जाओ, इंटीग्रेटेड होके मरोगे तभी तो पूरा मरोगे ना। मरना पूरा मरना है ना, पूरा कैसे मरोगे? इंटीग्रेटेड होगे तो पूरा मरोगे ना। तो पहली बात है तुम्हें इंटीग्रेटेड होना है। तो इंटीग्रेट होने के लिए जो सारी ये विरोधाभास हैं, विपरीतताएं हैं, साधना के संघर्ष हैं, लोग विरोध में हैं, ये तुम्हें इंटीग्रेटेड करते हैं साधना के प्रति इंटीग्रेटेड करते हैं। तुम इंटीग्रेटेड हो ही नहीं, तुम यह भी करते हो, थोड़ा थोड़ा यह करते हो, थोड़ा यह करते हो, थोड़ा इधर बटे हो, थोड़ा इधर बटे हो, थोड़ा उधर बटे हो, तुम 1000 टुकड़े हो, तुम इंटीग्रेटेड हो ही नहीं, तुम इंटीग्रेटेड हो ही नहीं। तुम्हें पहली बार इंटीग्रेटेड तो होना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेटेड होने के लिए विपरीत परिस्थितियाँ तो है ना।
तो उस समय जब साधना के कारण तुम्हारा ज़्यादा विरोध हो रहा है तो अहंकार का सीधा साधा है कि जहाँ ज़्यादा विरोध हो रहा है वहाँ ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाऊँगा, मैं वहाँ मजबूती से खड़ा हूँगा, मैं, है ना। तो मैं को संघनित कर रहे हैं ना वो। अब मैं को पूरी तरह से संघनित कर लेंगे, मैं पूरी तरह से संघनित हो जाएगा तो फिर मैं की, और वही फिर अपना पुश बनेगा कि मैं इनको बताऊँगा कि क्या है साधना, और वो छलांग मार देगा और वो खत्म हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो अस्तित्व यह व्यवस्था कर रहा है ना। तुम्हारे अहंकार भी टुकड़े 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 1000 जगह बटा हुआ है ना। अब कोई टुकड़ा यदि मर भी जाए तो उस टुकड़े के मरने से क्या होगा, पहले उसको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा ना। बीमारी को पहले सारी समस्या को इंटीग्रेटेड करोगे ना, इंटीग्रेट करके तब उसको जो एक साथ डिजॉल्व करोगे ना, तभी वो बड़ा दांव खेलोगे ना। सब एनर्जी एक जगह पे आ जाए। हाँ, अहंकार की सारी एनर्जी जो है एक जगह पे आ जाए, मतलब अहंकार मतलब कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जाने के हजारों प्रोग्राम्स हैं, वो हजारों प्रोग्राम्स एक जगह आ जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जाने वाले। और वो जो है अचानक उसमें यू टर्न आएगा कि अब मैं छलांग मार देता हूँ, दुनिया को बताना है। मतलब यू टर्न करके तो छलांग मारेगा ना, कॉस्मिक रिदम के खिलाफ नहीं, फेवर में जाना पड़ेगा ना उसको। तो दुनिया को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए मैं सही हूँ, मेरी साधना सही है, और साधना ऐसी सही होती है, वह यू टर्न मार करके और छलांग मारेगा और डिजॉल्व हो जाएगा, बात बन जाएगी। ये अहंकार का भाग तो नहीं हो। ये अहंकार का हम राइट यूज कर रहे हैं, एज ए ट्यूल यूज कर रहे हैं। अहंकार यानी एक जो है, एक अपना जो है डायनामिक पुश है। अहंकार एक डायनामिक पुश है, वो कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट है ना। उसके पास बहुत एनर्जी है, डायनामिक एनर्जी है, और कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट है। उसको हमने इंटीग्रेटेड किया और कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग कर लिया, यू टर्न देके छलांग मार दी, बात बन गई। तो हर चीज का सदुपयोग हो सकता है, हर चीज टूल हो सकती है, याद रखना, हर चीज टूल होती है। अरे इंडियंस न समझेंगे तो और क्या। हाँ, जुगाड़ देखा इंडियंस का, कबाड़ खाने से कुछ का कुछ बना लेते हैं। हाँ, दुनिया बोतलें फेंक देती है, बोतलों से क्या क्या बना देते हैं, क्या क्या कबाड़ से निकाल के क्या क्या बना देते हैं। हाँ, तो इंडियंस को तो ज्यादा समझना चाहिए जुगाड़। तो हर चीज जो है जो कि अगेंस्ट जा रही है, उसका पॉजिटिव प्रयोग हो सकता है। राइट यूटिलाइजेशन, प्रज्ञा क्या है? राइट यूटिलाइजेशन, यह प्रज्ञा है ना। तो वो तो एनर्जी है ना भाई। देखो, वो गौर से देखो तो बड़ी संपत्ति है ना अहंकार, गौर से देखोगे तो बिखरा बिखरा है ना, बस उसको इंटीग्रेटेड ही तो करना है ना। इंटीग्रेटेड हो गया और शानदार फोर्स है, गजब की फोर्स है, जिधर बढ़ती है बढ़ ही जाती है ना। तो बढ़ जाती है, बस यू टर्न करना, बात खत्म है। करना सिर्फ यू टर्न है, और करना क्या है? तो पहले इंटीग्रेटेड करोगे ना, इंटीग्रेशन पहले जरूरी है। तो विपरीत परिस्थितियां बहुत सहयोगी हैं इंटीग्रेशन के लिए, अहंकार के इंटीग्रेशन के लिए। मैं यह करके दुनिया को बताऊंगा, मैं यह भी करके बताऊंगा, मैं यह भी करके बताऊंगा। वो कहता नहीं, अब सब एक ही चीज, क्यों सारी दुनिया मुझे बेवकूफ़ बोल रही है, बेकार बोल रही है, यार मेरे खिलाफ जा रही है, ये हो रही, मैं यही करके बताऊंगा, बाकी चीज बाद में देखी जाएगी। इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो पूरी फोर्स इंटीग्रेटेड होगी, उसको यू टर्न देना है, वहां पे फिर पूरा दांव लगेगा ना, पूरा दांव लगेगा ना। तो जिनके साथ ज़्यादा विरोधी परिस्थितियां हैं, ज़्यादा संघर्ष है, ज़्यादा विचलन हो रहा है, ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर भी डटे रहो, तो वहाँ इंटीग्रेशन होगा। डटे रहो मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में चुप रहो और अपना साधना करते रहो। देखो, ये तो तुम अपना जो है नैतिक नियमावली बनाने की कोशिश कर रही हो। नैतिक नियमावली तो हमारे पास होती नहीं है ना। वो पता नहीं कौन कौन से धर्मों में होती है, हमारे पास कोई नैतिक नियमावली नहीं है। जैसे कि एक नियम बना देते हैं सबके लिए, है ना, सभी साधकों के लिए, सभी उसी नियम को पालन करें। कोई नियमावली की बात नहीं है। विपरीत परिस्थितियाँ हम समझते हैं, वो जो जैसे मीरा है, उसके साथ हुआ, या तो कबीर के साथ हुआ, तो किसी के साथ हुआ, वो तो उसको विपरीत परिस्थितियाँ समझते ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी इस फेज में रहे होंगे, वो भी विपरीत परिस्थितियाँ समझते रहे होंगे,
चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे विपरीत परिस्थितियाँ होता है ना, स्वीकार कर लेते हैं ना जो भी है। आसानी से नहीं। पहले वो भी साधक थे, सीधे वो ऐसे जन्मना वो नहीं थे, साधक वो थे। आप जिस स्टेज पे आप खड़े हो वो भी खड़े थे, ऐसा नहीं है कोई एकदम वीआईपी नहीं थे। जिस स्टेज पे आप खड़े हो उस स्टेज पे कबीर भी खड़े थे, नानक भी खड़े थे, दादू भी खड़े थे, ओशो भी खड़े थे, सब खड़े थे, सब खड़े थे। उन्हीं के भूतकाल है, हाँ हम उन्हीं के भूत। हाँ, उन्हीं के भूतकाल है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी वो नहीं करना कि वह जो है विशिष्ट थे और हम साधारण हैं। वह विशिष्ट थे और हम साधारण हैं। वो जो टाइम पीरियड है ना गुरुजी, जब कोई बोल रहा है आपको और वो उसको आप मतलब वो जो टॉर्चर जो होता है, हाँ, उसको जो उस टाइम पे झेलना, टॉर्चर के समय में यदि तटस्थ रहते हो तो देखते हो कैसे साए साए ऊर्जा ऊपर उठती है। टॉर्चर के समय में तुम रेजिस्ट करते हो, ये करते हो, ज़्यादा कुछ करते हो, ऐसा ना करो। उस समय सिर्फ ये देखो कि कैसे ऊर्जा उठती है, साए साए साए, एकदम पूरी ऊर्जा उठती है। उस समय तटस्थ रहो, भाई ऊर्जा को ऊपर उठाना है। ऊर्जा को ऊपर उठाने वाला सामने है, वो अपने आप उठा रहा है ऊर्जा को, है ना। बोले 2 घंटा 10 घंटा बैठेंगे आसन में तब ऊर्जा उठेगी। अरे वो तो सिर्फ मुंह से कुछ बकबक कर रहा है, ऊर्जा साए 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 उठना चालू होगी। तटस्थ रहो, तटस्थ रहो। ऊर्जा ऊपर उठ रही है, 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 सहस्त्रार पे पहुंचेगी। ज़्यादा कुछ नहीं को सीधे सहस्त्रार पे ऊर्जा उठ जाएगी, ऊपर चक्रास पूरा ऊर्जाओं से लबालब भर जाएगा। वहाँ पर तटस्थ नहीं रहोगे, मैं तेरे को बता के रहूँगा, मैं ऐसा करके रहूँगा। बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन अंदर 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 ऐसा जो है क्रोध परंपरा है। लेकिन तटस्थ रहो, तटस्थ रहो, तटस्थ रहो। एसोसिएट मत हो, एसोसिएट मत हो। भाएं 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 ऊर्जा उठती जाएगी, उठती जाएगी, उठती जाएगी, सहस्त्रार पे चली जाएगी। क्रोध को मत दे देना। और क्रोध में चली गई तो उसके बाद में जाके साधना में बैठ जाना। ऊर्जा उठी हुई है क्रोध की, चल अब उस फॉर्म में, तो उस फॉर्म से ऊपर उठाते हैं उसको पुश बनाते हैं। मतलब किसी घूम फिर के सबको पुश ही बनाना है। साधक जो है ऊर्जा उठ रही है, चाहे क्रोध की उठे, है ना, चाहे अपना जो है विपरीत परिस्थितियों में जो भय की उठे, या किसी भी प्रकार से ऊर्जा उठ रही है, उस ऊर्जा को जो है ना उसको पुश बनाना है। हर ऊर्जा को मूव करते आना चाहिए। तटस्थ रहोगे, यही मूल मंत्र है, तटस्थ रहोगे तो ऊर्जा मूव हो जाएगी। उस समय कोई भी चीज़ हो रही है तो ये हम चीज़ अभी बार बार बोल रहे हैं कि सहस्त्रार को याद करो। सहस्त्रार, सहस्त्रार पे आ जाओ। यदि सहस्त्रार पे आ जाओगे तो बात बन जाएगी। मतलब कोई भी ऊर्जा उठी है, सहस्त्रार के अवधान से, उसके स्मरण से भर जाओ, सहस्त्रार के स्मरण से। तो वो चल भी रहा है और सहस्त्रार भी, मतलब अब उसका यू टर्न चालू हो जाएगा। तो सहस्त्रार का स्मरण बार बार करो। गुरुजी ऐसे सामने वाले पर रिएक्शन को नहीं देखना, क्योंकि अगर उसके रिएक्शन को देखेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, बस वो जो है अपना तटस्थ बने रहो, तटस्थ बने रहो। और उधर से बहुत सारी चीजें आती है ना, सामने तरफ से बहुत सारे मतलब फालतू बातें भी आती है, बहुत तो सारी फालतू बातें भी तो काम वही करेंगी ना। वही करेंगे। फालतू बातें तो ज़्यादा काम करेंगी ऊर्जा को उठाने का। तो मतलब हमें अपने उस समय एनर्जी फील्ड में रहना, उनके साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं करना। अरे उनके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे तो अभी बहुत अलग टेक्निकल वे में जा रही हो। हाँ, जो एक जो चाइना के मोंक की बात कर रहे हैं ना, कि वो आमने सामने 2 मोंक सीधे एक दूसरे को गाली गुस्सा सब करने लगते हैं अभिनय की तरफ। जो हार गया, मतलब वो जो जिसने रिएक्ट किया वो निकल गया। हाँ। तो वो प्रयोग में भी कुछ ये सहस्त्रार वाला और ये उसमें एनलाइटनमेंट भी कभी घटने की चांसेस रहती है। हाँ, अब वो किया जा सकता है। हो सके तो इस प्रयोग को आज हम करवा भी देंगे, कोशिश कर लेते हैं, है ना। प्रयोग तो किए जा सकते हैं ना, प्रयोग कर लेने चाहिए, जो भी प्रयोग है कर लेने चाहिए। तटस्थता, लेकिन तटस्थता ही विकसित होनी चाहिए। तटस्थता विकसित होगी तो बात बनेगी। गुरुजी, लेकिन वो अपन ने प्रतिक्रिया ही नहीं की है तो वो सामने वाला बोलना ही बंद कर देगा ना, तो अपनी ऊर्जा कैसे उठेंगी? अपन नहीं, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तब भी वो बोलेगा थोड़ी देर तक, और वो कम भी बोलेगा, इतनी घटिया गंदी बातें बोलेगा, ऐसी चुभने वाली बातें बोलेगा, बात बन गई ना। अपन ने सिर्फ तटस्थ रहना, तटस्थ रहना है। अब यदि हम तटस्थ रहेंगे तो अंदर जाकर जो चुभने वाली प्रक्रिया है वो चुभन कम होगी और ऊर्जा को उठने वाली प्रक्रिया बढ़ जाएगी। है ना? मतलब हमें उसे जवाब देना है। ऐसा होता है ना, कोई कुछ करे तो हमें जवाब देना है। अब हम यदि ऐसे जवाब नहीं दे रहे हैं, जैसा वो जवाबदार है वैसे नहीं दे रहे हैं, तो जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा ना। भाई उसने गाली दी, हमने उसे गाली नहीं दी, उसने क्रोध किया, हमने क्रोध नहीं किया, उसने तर्क दिया, हमने तर्क नहीं किया, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे जवाब दोगे?
उसने बकवास करके जवाब दिया, हम बकवास करके नहीं देंगे, तो कैसे दोगे? जो उसने आरोप लगाए तुम्हारी साधना घटिया, तुम घटिया, काहे के साधक बनते हो, यह वह, है ना, बेकार की बातें, तुम्हारा गुरु ऐसा, तुम ऐसे ऐसे वैसे, जो भी बोला, अब कैसे कहोगे? तुमने तो शब्दों से तो किया नहीं। मैं तो रूम में आती हूँ, अब जो है शब्दों से तुमने जवाब नहीं दिया, ऐसे तो जवाब नहीं दिया, अब जवाब कैसे दोगे? जवाब अब तुम दोगे अपनी साधना से ही दोगे ना, खिल के जवाब दोगे ना। तुम तो तुम्हारी साधना घटिया, अब तुम जो है साधना में बिल्कुल पीक पे आ जाओगे, तुम बन गए कबीर नानक। अब देख ले बेटा कि साधना कैसी है, तुम बन गए, हाँ, तुम खिल गए, एनलाइटेंड हो गए। अब आके फिर से गालियाँ दे, देख ले कौन है। तुमने जिसको गालियाँ दी थी वो तो चला गया, अब तो यहाँ बुद्ध पुरुष है। क्यों? क्योंकि अब जो जवाब दिया गया, जवाब ऐसा दिया गया, साधना में दांव लगाई, खिलावट हो गई। एनलाइटेंड बीइंग, अब एनलाइटेंड बीइंग है, इससे बड़ा कोई जवाब हो सकता है क्या? जिनका तुम्हारी साधना घटिया, और साधना से जो कबीर हुए, नानक हुए, कृष्ण हुए, उस स्टेज पे खड़ा हो गया, वो हो गया, ये इससे बड़ा कोई जवाब हो सकता है? जवाब तो देना पड़ेगा ना। यदि तुमने ऐसे जवाब दे दिया तो फिर वो वाला जवाब तुम्हारा गया काम से, वो वाला जवाब तुम नहीं दे पाओगे। यदि तुमने ऐसे बोल दिया, जवाब दे दिया, तुमने बहस कर ली, उसके बात के बदले में बात, गाली के बदले में गाली दे दी, इसके बदले में वो कर दिया, तो तुम जवाब तो दे दिया, अब दूसरे जवाब की तो जरूरत है नहीं, बस थोड़े बहुत उबलते रहोगे अंदर क्रोध में। जवाब तुमने नहीं दिया तो जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। कौन सा जवाब दोगे? वास्तविक जवाब दोगे, जो जवाब देने योग्य है वह दोगे ना। दांव लगाओगे ना, छलांग मारोगे ना, छलांग मारोगे, छलांग घट जाएगी, बात बन जाएगी, खिल जाओगे। लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे ना। अच्छा, आपको दुनिया सुधारना, समाज सुधारक बनना चाहते हैं? अच्छा, तो समाज सुधारक बनना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं कहीं बहुत सारी जगह प्रोग्राम चलते हैं कि दुनिया को कैसे सुधारना है। बहुत सारे समाज सुधारक समाज को सुधारते हैं। आप भी सुधारना चाहते हैं समाज को, है ना? आसपास के लोगों को सुधारना चाहते हैं, लातों से सुधारना चाहते हैं, बातों से सुधारना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं? वो साधना का मार्ग नहीं है। तो गुरुजी, मैं तो फिर बहुत रोना आता है तो रूम में आती हूँ, फिर आपका सत्संग सुन लेती हूँ, उसमें कहीं ना कहीं जवाब होता है, फिर मुझे शांति मिल जाती है। अभी तो मेरा यही स्टेज है। ठीक है, जैसा भी है ठीक है। लेकिन रोना बहुत है, बुरा बहुत है, हर्ट बहुत हुए, लेकिन फिर कमरे में आ गए और फिर कुछ तो मैं अब उसके, हाँ, उसमें ये होता है कि बाय द वे रोना आया, बहुत गहरा दुख हुआ, उससे व्यर्थता का बोध जागा कि सब संबंध व्यर्थ हैं, ये व्यर्थ है, संसार की व्यर्थता का बोध हुआ। और जो है व्यर्थता का बोध इतना सघन हुआ कि फूट फूट के रोना आया, सब बह जाएगा ना, क्लिंजिंग हो गई ना। व्यर्थता का बोध हुआ और जो है क्लिंजिंग हो गई, रोना हो गया, क्लिंजिंग हो गई। देशना सुनी वहाँ पर, तब जो है तब क्लिकिंग जब देशना ज़्यादा गहरे उतरेगी, तब उस समय, हाँ, ऐसे सुन रहे हो तो भी अच्छा लगता है, तो भी काम बनता है। ऐसी परिस्थिति में जब जाके सुनोगे, देशना सीधे प्योर अंदर उतरेगी, सीधे अंदर जाएगी, रिलैक्स हो जाता है माइंड, क्या है ये सब, मैं कहूँगा एकदम गहरे उतरेगी। उसके बाद से तब देशना की पात्रता बढ़ जाएगी, देशना को ग्रहण करने की पात्रता बढ़ जाएगी, राइट अनफोल्डिंग होगी उस समय में। राइट, विपरीत परिस्थिति में ही राइट अनफोल्डिंग होती है, इसलिए विरोध जरूर, हाँ, सिचुएशन का जवाब भी हो जाता है, जैसे खोलते ना पूरी सिचुएशन का उसमें विवरण हो जाता है। वो तो होगा ही। जब भी ऐसा करोगे और कोई भी उस समय कोई देशना खोल के बैठ जाओगे, समस्या से ग्रस्त हो, देशना खोल के बैठ जाओगे, यह मेरे कुलस होता ही है, वही देशना खुलेगी जिसकी जरूरत है, और उसमें वहाँ जवाब मिलेगा। ऐसा होता है, डाउन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो विपरीत परिस्थितियाँ तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए है। तुम्हारी साधना का विरोध होता है, तकलीफ होती है, तुम्हारी आध्यात्मिक उत्थान के लिए। देखो ना कुछ लोग कैसे आते हैं, अभी इस रिट्रीट में भी आए, जो अपना रोते थे कि हमारे तो घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी। आप तो आसपास में आओगे, 1 घंटे मिलने की भी परमिशन नहीं मिलेगी हमें, तो आना तो बहुत दूर की बात है, कभी हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हम कहते थे साधना जारी रखो, साधना जारी रखोगे, नियमितता में रहोगे, देशना सुनते रहोगे, अस्तित्व तुम्हें गिफ्ट करेगा। मधु आई थी, आई ना, असंभव था उसका आना, आई, रह के गई, वो आई, अंजुलता आई,
असंभव था उसका आना, रह के गई। कितने लोग आए, हर रिट्रीट में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा तो आना मिरेकुलस है, संभव ही नहीं था। हमारे घर परिवार परिस्थितियाँ हमें बिल्कुल जरा भी इजाज़त नहीं देते, जरा भी इजाज़त नहीं देते, और हुआ। ऐसे चमत्कार होते हैं। साधना बस कंटिन्यू रखो, बात बनने लगती है। और सारी विपरीतताएं तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। सारी विपरीतताएं मतलब तुम्हारे जो बाकी भटकने हैं वो खत्म हो जाएंगी। तुम साधना पर फेंक दिए जाते हो, बार बार केंद्र पर फेंक दिए जाते हो, सम्यक साधना पर फेंक दिए जाते हो। तो अब यहाँ विराम दे। 1 साल पहले मेरे में बहुत जटिलता थी जब आप पहली रिट्रीट किया था मैंने। अभी 1 साल के अंदर ही मैं इतना चेंजेस मुझे ताजुब हो रहा है, इतना 1 साल में इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे? यही तो ही नहीं था बिल्कुल। मिरेकुलस है ना। हाँ हाँ, हमने आपको देखा है ना, पूरा बदलते हुए देखा है ना 1 साल में। और कोई भी नहीं कह सकता था जो जानकार है कि चेतन जी अब इस धारा से, इस पैटर्न से, अपने इस ढंग से कभी बाहर हो सकते हैं। मैं खुद भरोसा छोड़ दिया। हाँ, मैं खुद छोड़ दिया था कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। और हुआ। अरे वो तो छोड़ो, ये तो बड़ी बड़ी ऐसी बातें हुई जो कुछ लोग अपने बच्चों को ले आए, ऐसे बच्चे जिनका साधना से कोई लेना देना नहीं है, साइकिक डिसऑर्डर्स, उनके मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल जो भी उनके डिसीज़ है वो लेके आए, और जो है वो साधना में बैठे भी नहीं, बस एरा में रहे, या कहीं पर चुपचाप पीछे बैठे हुए हैं, एक्टिवेट नहीं है, बस बैठे हैं, कुछ किया नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई कुछ नहीं, रह के चले गए। 3 दिन 5 दिन 7 दिन रह के चले गए। अभी भी वो सब कहते हैं बच्चे तो बहुत बदल गई है। 10-10 साल के इलाज में कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन वहाँ रह के आए और इतना चेंज हो गया, इतना सुधार हो गया, और लगातार ग्रो कर रहे हैं बच्चे, अब नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो यह होता है ना, बुद्ध क्षेत्र में रहोगे, उस सानिध्य में रहोगे, और जो है इस देशना में रहोगे, इस साधना में रहोगे, इससे बड़ा चमत्कार तो और कुछ नहीं होता ना। वो क्या चमत्कार देख रहे हो कि हाथ में खोल के कुछ घड़ी निकाल दी कि ये कर दिया, ये जादू दिखा दिया, वो कर दिया, हवा में उड़ गए, ये कोई जादू है? ये कोई चमत्कार है? असली चमत्कार तो यही है ना, रूपांतरण।